हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोग डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और मुझे सपोर्ट करना थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके। और आप लोगों को मैं बताऊँगी कि किस तरीके से एक्सरसाइज करने से और क्या खाने से क्या नहीं खाने से हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो मुझे एक इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि लत जैसी लग जाती किसी चीज़ की। अगर हम कोई काम करने चाहते हैं ना मन से, तो मुझे इस तरीके से लत सी लग गई कि मैं भी पतली होंगी। तो उसके रहते चलते मैंने एक दिन बिना नमक के भी गुजारना स्टार्ट कर दिया पतले होने के चक्कर में। और मैं फास्ट करती हूँ एक दिन 7 दिन की, मैं मतलब एक दिन हफ्ते में एक दिन। तो बताती हूँ, आज है गुरुवार और आज है मेरा सॉल्ट फ्री डे। ठीक है, आज मैं सॉल्ट नहीं खाती हूँ। बहुत लोग व्रत वाला नमक खा लेते हैं लेकिन मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे पतला होना है और मैं डेली एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो सारी अब जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। और मेरे हस्बैंड है, तो मैंने ये व्रत रखना 3 महीने हो गए, 3 या 4 जनवरी के महीने में मैंने शुरू किया था। तो 3-4 महीने मुझे व्रत रखते रखते हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड का ये दूसरे या तीसरा व्रत है। उन्होंने बोला मैं भी रखा करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। देखो, कोई भी हम अच्छा काम करते, व्रत रखते, पूजा पाठ करते, कोई भी खाली चीज़ नहीं जाती है। कभी ना कभी तो हमारे काम आती हैं ये सारी चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड ने कथा पढ़ी थी। कथा पढ़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई हूँ। मैंने केले के पेड़ लगाया था। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। चने तो बने रहिए आज के दिन आप लोग हमारे साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मुझे थोड़ा आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड, थोड़ी सी सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं ये तुलसी है, केले है, सबकी पूजा करती हूँ मैं। तो दोपहर का टाइम हो रहा था। सुबह मैंने सिर्फ चाय पी थी और मेरे हस्बैंड भी सिर्फ चाय पी के ही गए थे सुबह। तो हमने बहुत कम चाय पी थी। तो दोपहर का टाइम हो रहा है और भूख लग रही थी, 12-1 बज रहा था। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ मेरे लिए। तो मैंने थोड़ा सा घी गरम किया है तेल में, क्योंकि आलू गरम करते हैं तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो मैंने 2-3 आलूओं को उबाल लिया था और उबालने के बाद मैंने कहा इसका कुछ मीठा बनाती हूँ। तो आलू को पहले हम घी में अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो इसका टेस्ट पता है बिल्कुल जैसे मावा होता है ना, मावे जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। लेकिन पता नहीं क्यों व्रत वाले दिन मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ भी खाऊँ। और शाम के टाइम एक टाइम में पराठा खाती हूँ, जो पीला भोजन करते हैं ना कहते, तो हल्दी डाल लेती हूँ थोड़ा आटे में और 2 या 3 पराठे बना लेती हूँ, दही के साथ खा लेती हूँ या फिर दूध के साथ, चाय के साथ, जिसके भी साथ आप खाओ, उसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ खा लेती हूँ मैं तो। और मैंने सोचा है कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब डाइटिंग मैंने अच्छे से अभी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं लेकर आई हूँ मग, यानी कि मूंग की जो खड़ी दाल होती है, मूंग खड़ी होती है, वो लेकर आई हूँ। वो कहते हैं वो खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। वो उसको भिगो के सुबह खाने से ना आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। तो ये देख लीजिए, हमने दूध भी डाल दिया है इसमें और उसके बाद हम इसको अच्छे से घोंटेंगे। बिल्कुल भी आलू दिखना नहीं चाहिए, एकदम रवादार हो जाना चाहिए। तो घुटने के बाद हम इसमें डालेंगे चाशनी। हमारे घर चाशनी रखी थी तो हम छलनी से अच्छे से इसको छान के डाल देंगे। चीनी क्यों बर्बाद करें जब चाशनी है तो ये देख लीजिए। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम पकेंगे और उसके बाद हम इसको खाएंगे। और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों को शाम को, क्योंकि ये देख लीजिए जिस तरीके से बिल्कुल मावा होता है ना, उसी टेस्ट का बन गया ये देख लीजिए। तो चलो इसको हम परोस लेते। भूख बहुत ज़बरदस्त लग रही, क्योंकि डेली हमें सुबह 8-9 बजे नाश्ता करने की आदत है। तो आज हमने नाश्ता नहीं किया है तो भूख तो लगेगी, चाहे व्रत वाला दिन हो चाहे कौन सा हो। लेकिन जब से मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है मेरा व्रत रहने लगा, ये बात तो है। व्रत मेरा हो पहले मैं नहीं रख पाती थी व्रत, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि हाँ मैं रखूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो थोड़ा सा मैं भगवान के प्रसाद रख कर आई हूँ और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं खाने के लिए बैठती हूँ। और ये आज मैंने मेरे पास पीली साड़ी थी हल्की कपड़े में, वो मैं गाँव में रख कर आई। मैं भूल गई थी, याद नहीं रहा था मुझे लाने का। तो पीले कपड़े पहने जाती गुरुवार को। तो ये पीले कपड़े मेरे हस्बैंड अभी दिलवा के लाए थे मुझे। ये बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट है ये कपड़े। तो मैंने कहा चलो इनको ही पहन लेती हूँ। तो मैंने ये वाले पहन लिए, पीले वाले। और ये है मेरी देवरानी, ये देख लीजिए। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग खा लेते हैं खाना। तो हमने उसको भी दिया था, वो देवर का लड़का था छोटा देवरानी का, तो वो उसको भी दिया था खाने के लिए। और बात कर रहे थे आपस में बैठे बैठे।
तो चलिए अब मिलती हूँ, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं उनके लिए क्या बनाती हूँ, क्योंकि वो नमक खा लेते व्रत में और उनका काम हैवी रहता है, तो नमक तो खाना ही चाहिए उनको। मैं नहीं खाती, मैं अपने लिए पराठा बनाती हूँ और उनके लिए व्रत वाला नमक का कुछ बनाती हूँ। तो चलिए बनी रहिए, आप लोग देखते हैं कि आज क्या बनाती हूँ मैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए आलू के अलावा कुछ और भी बनाऊँगी मैं। पहले तो उनके लिए कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, इसलिए अगर उनको नहीं पसंद आया तो उनके लिए थोड़ा सा 2-3 आलू को नमक वाला कर दूँगी। तो थोड़ा सा घी डाला है हमने, आलू अभी वाले गर्म हैं, तो इसको पहले मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, ठीक है। ये देख लीजिए। और कुछ का मैं कुछ अलग बनाना चाहती थी, वो चीज़ बनी नहीं तो कुछ और बनाना पड़ा मुझे। तो चलिए साबुदाने हमने भिगो दिए थे, और भिगोए नहीं थे, सॉरी भूल गई मैं, साबुदाने भिगोए नहीं थे। थोड़ा सा उनको रोस्ट कर लिया था, यानी कि थोड़ा सा उनको भून लिया था साबुदाने को, और फिर उसको बारीक पीस लिया, जैसे आटा हो जाता ना, जैसे चावल का आटा हो जाता वैसा हो गया है। उसको पीस लिया है। अब पीस के हम बनाएंगे कुछ नया, चीला टाइप का बनाने वाले थे, लेकिन चीला बना ही नहीं, वो तवे से बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। तो फिर हमने आलू की जो टिक्की होती है ना, उसके जैसा बना दिया। तो बनी रहिए, कैसे बनाती हूँ आप लोग बने रहिए, देखते रहिएगा। तो उसमें भी हम 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे, तो उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो टिक्की बनाई हमने उसमें एक तो ये हमारा जो आटा होता है वो मिक्स करेंगे, और पहले हम जो हमारे आलू हैं उनको तल के फटाफट से साइड कर देते हैं। तो हमने उसमें डाल दी है हरी मिर्ची एक काट के, और आलू का छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, जिससे कि हम नमक ऐड करेंगे ना, तो नमक अच्छे से पूरे आलू में अच्छे से मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसको चलाते भी जाएंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें जो काली मिर्ची का पाउडर होता है वो डालेंगे थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे व्रत वाला नमक। तो ये आलू हो जाएंगे तैयार। चाहे आप इसको छाछ डाल के खाओ, यानी कि मट्ठा डाल के खाओ, चाहे कैसे भी खाओ, दही से खाओ या ऐसे ही खाओ। तो चलिए फटाफट इनको हम 1-2 मिनट तक फ्राई करके निकाल लेते हैं साइड में, और फिर हम दूसरी चीज़ बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब मैं जो हमने आटा पिसवाया था ना जो साबुदाने का, उसमें हमने एक मिर्ची कट करके डाल दिया, और थोड़ी सी हम पेस्ट पीसेंगे, जो हमने बोला था ना कि क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्ची का पाउडर हमने डाला था उसमें। तो वो बना लिया। फिर मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा भर गया था, मैंने कोई भी चीज़ मतलब अच्छे से रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। तो ये देख लीजिए ऐसी बन के रेडी हुई है, ये देख लीजिए। तो हमने उसमें क्या डाला था, आलू डाले थे, और उसमें नमक, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्ची का पाउडर, और उसको अच्छे से मिक्स करके टिक्की बना के घी में उसको फ्राई कर लिया। चीला बना रहे थे तो चीला नहीं बना रहा, क्योंकि वो चिपक रहा था, टूट रहा था, तो मैंने चीले की जगह टिक्की बना दी। तो उनको अच्छी लगी, तो उनने खा ली। तो ये देख लीजिए, ये देखो ये खा नहीं रहा है, कितना बदमाश हो गया ये देख लीजिए। तो चलिए फिर मैंने कहा आप खा लीजिए खाना। तो मेरे हस्बैंड अभी खाना खा रहे थे, और बज रहे हैं करीबन 10 या 10:30, 11 भी बज रहे हैं। तो ये देख लीजिए, उनने इसमें से छोड़ दिया था बहुत कुछ। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और देखना चाहते हैं आप मेरी जर्नी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, कर लेना प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।